शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं से शायद ही आप अभी तक अपरिचित हों। जिस प्रकार से चीन अपने विस्तारवादी रवैये के चलते इंडियन ओशन के अंदर गरीब देशों को अपना शिकार बनाता जा रहा है, इंडियन ओशन में लेकर श्रीलंका, मालदीव्स या फिर अफ्रीकी नेशंस को अपने साथ लपेटे जा रहा है, पाकिस्तान जैसों को कटोरा थमा दे रहा है। ऐसी स्थिति में लगातार चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने जासूसी जहाज भेज रहा है। और जासूसी असल में करनी होती है इसे भारत के परीक्षणों की, यह चेक करना होता है कि भारत अग्नि 5 सही से चला रहा है या नहीं। इंडियन ओशन के अंदर जिस प्रकार से भारत को हाल ही में तेल मिला है, कहीं इसको तो तेल नहीं मिल जाएगा, यह भी तलाश रहा होता है कि जमीन के पानी के भीतर जो नोड्यूल्स पड़े हुए हैं उनके अंदर इन्हें कोबाल्ट जैसे मिनरल मिलने की संभावना क्या हो सकती है। उन तमाम चीजों को जांचने के लिए यह अपने जासूसी जहाज भेजता है। लेकिन हाल ही में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते 1 महीने पहले श्रीलंका ने चीन से मना कर दिया कि आप अपने जासूसी जहाज हमारे यहां मत भेजना। भारत ने 1 महीने पहले इनको प्रयास किया। इसी बीच में मालदीव्स इसकी चाइना की भेंट चढ़ गया। आपको याद होगा, मुइज्जू बनते ही राष्ट्रपति सबसे पहले तुर्की पहुंचे, वहां से जाकर के ड्रोन खरीद के लाए ताकि भारत के डोर्नियर विमान जो जाकर के समुद्रों की निगरानी करके मालदीवियंस की रक्षा कर रहे थे उनका स्थान पर विकल्प बना सकें। और दूसरी तरफ भारत के काउंटर में चीन की जाकी गोदी में मुइज्जू बैठे। भारत के खिलाफ मालदीव्स जब चीन के नजदीक पहुंचा तो चीनी रिसर्च वेसल बदले में तो यहां पहुंचना ही था। खबर बनकर आती है कि चाइनीज रिसर्च वेसल्स मालदीव्स के लिए निकल पड़े हैं और ऐसे कालखंड में निकल पड़े हैं जिस समय आपको यह पता हो कि श्रीलंका ने इनकार कर दिया है कि आप महीने भर तक कृपया करके हमारे मत भेजिएगा। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने संभवतया इसीलिए मालदीव्स के खिलाफ भारत में सेंटिमेंट्स को बनने दिया। क्यों? क्योंकि इसको तमाम प्रकार से समझाते हुए, क्योंकि यह व्यक्ति मुइज्जू जब राष्ट्रपति के चुनाव में उतरा था तब भारत विरोध के कारण ही सुर्खियों में था। यह लगातार ही तो यह कह रहा था कि भारत को मैं यहां से, भारत के जो 80-88 के आसपास जो सैनिक हैं उन्हें निकालूंगा। उसका असली उद्देश्य यह कहना था कि मैं चीन के लिए इस जगह को बचा कर रखूंगा। चीनी प्रभाव के अंदर मुइज्जू तुर्की से ड्रोन लाए और यहां आकर के चीनी वेसल्स को अपने यहां पर निर्बाध रूप से लाने के लिए उसने यह तैयारी चली। अब ऐसी स्थिति में भारत को यह बताना होगा कि मालदीव्स का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि भारत ने मालदीव्स की हालत अपनी यात्राओं को कैंसिल करके की। ये तो केवल एक नमूना था, अभी बहुत सारे और नमूने बचाने दिखाने बाकी हैं। और आपको मैं बताऊं कि ऐसी स्थिति में एक खबर निकलकर आती है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू के द्वारा भारत के खिलाफ जिस प्रकार का मन में भाव है उसका परिणाम वहां के एक बच्चे की मौत से चुकाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इस बारे में अवेयर किया था, बताया भी था कि वहां पर खोज और बचाव करने के लिए जो डोर्नियर विमान भारत ने मालदीव्स को दिया था, एक बच्चे को उन्होंने एम्बुलेंस की सेवा के लिए उस डोर्नियर का उपयोग इसलिए नहीं होने दिया कि नहीं साहब ये भारतीय है इसलिए हम इसका उपयोग नहीं होने देंगे। तो आपके दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि मालदीव्स किस प्रकार से फिलहाल एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के साथ भर रहा है और चाइनीज की तरफ बस रहा है। यही कारण है कि चाइनीज रिसर्च वेसल चल करके अब मालदीव्स में आकर भारत के खिलाफ निगरानी करने के लिए बैठेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना से जब कोई रिसर्च वेसल आता है तो उसके 2 रास्ते होते हैं, आइदर स्टेट ऑफ मलक्का या सुंडा स्टेट से होकर। ये सुंडा स्टेट से होकर आ रहा है। 30 जनवरी तक यह रिसर्च वेसल पहुंचने वाला है। यह रिसर्च वेसल है, करेगा क्या यहां आकर, कौन सी रिसर्च करेगा? पहला रिसर्च तो ये करते हैं कि समुद्र के अंदर किस प्रकार के माइक्रोनोड्यूल्स उपस्थित हैं, क्या निकल और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स को पानी की तलहटी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, चीनी बहुत सारी मात्रा में अब सबमरीन्स बना रहे हैं, कई न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स बना रहे हैं और उन सबमरीन्स को भारत के चारों तरफ उनका जाल बिछाना चाहते हैं। तो सबमरीन्स का रूट भी ये आकर के ढूंढते हैं, तय करते हैं। तो सबमरीन्स के लिए भी रास्ता खोजने के लिए आया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, पीपल्स ऑफ मजलिस की खबर है कि वाइस मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सन हाइयान ये यहां पर फिलहाल पहुंची हुई हैं। ये इनका आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये यहां पर पहुंची हैं और इन्होंने यहां पहुंच करके चीन का प्रतिनिधित्व किया है, आकर के मालदीव से उनके समर्थन में बात की है। क्योंकि भारत मालदीव के काउंटर में अब लक्षद्वीप को विकसित कर रहा है, ऐसी स्थिति में चीन की यह चिंता भी है कि लक्षद्वीप प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो पाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन ओशन में छुपे हुए मिनरल्स को तलाशना और निकल कोबाल्ट जैसे मिनरल्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना इंडियन ओशन में इसकी चाहत है। अब चूंकि इनका ये जियांग योंग होंग 3 आ रहा है, तो क्या ये पहली बार है? नहीं, चीनी लगातार अपना इंटरफेरेंस इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की न्यूज आती रही है। 2019 में, 2020 में इनका यह खोजी जहाज आया है। आप कटिंग्स में 2021 में भी इस रिसर्च वेसल को इंडियन ओशन में आता हुआ देख सकते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए रिसर्च वेसल आता है और आकर के इन क्षेत्रों में पूरी तरह से 2019, 2020 ये आकर के इन क्षेत्रों में रिसर्च और सर्वे करता है। और संभवतया चूंकि ये भारत के क्षेत्र अधिकार में है, कि समुद्र तो हालांकि सबके लिए ओपन है, लेकिन यहां से भारत पर निशाना लगाना, भारत को चेक एंड बैलेंस में रखना चीनी महत्ता है और इसीलिए ये चीन निरंतर ऐसे प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में स्थितियां और विकट होंगी। देखने लायक होगा कि चीन जिस तरह से अपनी नौसेना की बढ़त बढ़ाए जा रहा है, आने वाले समय में भारत की नौसेना कितना अच्छे से चेक एंड बैलेंस रखकर चीनियों के प्रभाव को निष्प्रभावी करती है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।